ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और एक बार ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि क्या तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हो? जा तुम वैकुंठ धाम में जाओ और वहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करो। तो जब वो वैकुंठ धाम में जाते हैं तो वहाँ के सौंदर्य को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ही वो पहले 6 द्वार क्रॉस करते हैं और 7वें द्वार पर भगवान लक्ष्मी नारायण के द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। वो देखते हैं कि चतुष कुमार तो नंग धड़ंग हैं और अंदर जो लक्ष्मी जी बैठी हैं। तो जैसे उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, जो चतुष कुमार को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि आप जो हमसे द्वेष कर रहे हो, इसका मतलब आप जो भगवान विष्णु से भी द्वेष करते हो, और वैकुंठ धाम में द्वेषी लोगों का कोई काम नहीं है, जाओ तुम मृत्यु लोक में चले जाओ। ऐसा कहकर के उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और जब भगवान विष्णु बाहर आते हैं तो वो चतुष कुमार से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मैं जो अपने सेवक जय और विजय की गलती से के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और जय विजय जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें जो अपनी सेवा से जुदा मत कीजिए, हम तो यहीं पर वैकुंठ धाम में आपके पास रहना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये जो श्राप है ये मेरे भक्तों के द्वारा दिया गया है, इसलिए मैं जिसको नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर आप जो है भक्त रूप में मृत्यु लोक में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। और अगर आप शत्रुता रूप में मृत्यु लोक में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 जन्म लेने पड़ेंगे। चॉइस आपकी है। तो जय और विजय ने कहा, कैसे भी हो हम तो आपके पास जल्द से जल्द आपकी सेवा में फिर से आना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर जय विजय का सबसे पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, और दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र का। ये 3 जन्म उन्होंने भगवान से शत्रुता की और फिर से वो जो वैकुंठ धाम में वापस आ गए।